नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। बिहार की राजधानी में शुक्रवार यानी 23 जून को हुई बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी 15 राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने में सफल रहे। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल से लेकर केजरीवाल तक और ममता से लेकर अखिलेश तक करीब 15 विपक्षी दलों के टॉप लीडर्स मौजूद रहे। इन सभी पार्टियों के साथ आने का एक ही मकसद था, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को हराने के लिए दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश करना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को 1:1 फॉर्मूले से चुनौती देगा, जिसका मतलब है कि 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। हालांकि इन सब के बीच फिलहाल विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ मैदान में उतरना। पटना में हुए बैठक में भी इन पार्टियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी साफ नजर आ रही थी। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने उनके राज्य में कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि जब तक दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वे विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, इस बैठक में बसपा शामिल नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता विपक्षी एकता में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। क्या है बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का फॉर्मूला? मायावती पटना में हुए इस बैठक से पहले कई बार सार्वजनिक मंच पर कहती रही हैं कि वह साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेंगे। यही कारण है कि किसी भी नेता ने मायावती से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया। हालांकि मायावती के हाल ही में दिए गए बयानों से ऐसा लगता है कि अब बसपा प्रमुख का मन बदलने लगा है। बुधवार को बसपा के तरह से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि बसपा की नज़र विपक्षी एकता पर है। वहीं हाल ही में मायावती ने अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर उठे विवाद का भी न सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि सुर में सुर मिलाते भी नजर आई थी। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी, हम उन राज्यों में पार्टी का समर्थन करेंगे। कांग्रेस को भी बदले में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गढ़ मजबूत हो, वहां उनका समर्थन करना होगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिलहाल 1 साल से कम का समय बचा हुआ है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किसी भी हालत में बीजेपी को जीतने नहीं देना चाहती है और बीजेपी को कमजोर करने के लिए बिना शर्त समर्थन हासिल करना भी नहीं चाहती हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मजबूत है। इसे देखते हुए कांग्रेस और सभी अन्य पार्टियों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। ममता बनर्जी के अनुसार कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मौजूद है। इन सीटों पर उन्हें अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहिए ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके, जबकि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में किनारा कर लेना चाहिए और यहाँ की स्थानीय पार्टी को समर्थन देना चाहिए। अब आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी ममता बनर्जी से रिलेटेड क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।